अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज है मंडे और यकीनन अपने वीकेंड को आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा, खूब अच्छा पकाया होगा, खूब अच्छा खाया होगा। और वैसे भी मौसम चेंज हो गया और इस मौसम चेंज में खाने पीने की भी जो रेसिपीज़ है ना चेंज हो जाती हैं। कुछ सूप, कुछ यखनी, कुछ हलवे, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। एक बड़ी मज़ेदार से इमली और टमाटर, इमली और उसके साथ हरी मिर्चों की एक बहुत मज़ेदार सा एक सालन है टमाटर वाला, वो बना रहे हैं। सालन समझ लें, चटनी बना लें, जो भी आपका दिल करे, राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके साथ बड़ा मज़ेदार सा एक मटन बन रहा है और साथ में हम बना रहे हैं 3 जो हमारी रेसिपी है। एक बन रही है विंग्स बन रही है, जो मसाले वाली ग्रेवी वाली विंग्स बन रही है। तो यहाँ पर जो तीनों रेसिपीज़ हम बनाएंगे, हमारे पास रुबाम किचन एप्लाइंसेस हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, जो आपको पता है कि चाइना की नंबर 1 क्वालिटी है, जिसका आपको पता है कि पूरी दुनिया में इन्होंने अपने जो ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाया। तो जिसकी वजह से लोग आज भी इसको पसंद करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और बड़े मतलब इनके जितने भी, जिस तरह से आप बात करें माइक्रोवेव ओवन की या फिर आप स्टोव की बात करें, सबसे ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही नंबर, इसलिए कि जैसे नाम है रुबाम का, इसी तरह से काम भी इनका है। ठीक है जी। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे इनके यहाँ पर जो स्टोव्स है, इस पर खाना पकाएंगे, जो झटपट फटाफट बन जाता है। जो जिसकी बात की जाए हमेशा क्वालिटी की, तो यहाँ की क्वालिटी इसकी इतनी ज़बरदस्त है। इसका जो ग्लास है आप देखें, अमूमन ये होता है कि चटक जाता है, लेकिन वो ग्लास जो है वो नहीं। इसके अलावा यहाँ पर जो बर्नर है, मेटल के इसके बर्नर हैं। नोब्स इसके बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, जो आप इसको अमूमन जो होता है कि हम बड़े पतीले रखते हैं तो क्या होता है कि वो हीटअप हो जाते हैं। उसके अलावा स्पेस इतना दिया हुआ है कि यहाँ पर आप आराम से हर मतलब एक बर्नर के ऊपर आप अपने पतीले 2 किलो 2.5 किलो के रख सकते हैं और आराम से आप अपना खाना बना सकते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ यहाँ पर है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसका इस्तेमाल करेंगे खानों में। अब जिस तरह से बात की जाए कि हलवों की, तो आप इनके बनास्पति का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आला क्वालिटी और मज़ेदार किस्म के आपके खाने तैयार होते हैं। उसके अलावा बहुत कम इस्तेमाल होता है और साथ में इसकी अच्छी खूबी ये कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ठीक है जी। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। तो जैसे मैंने बात की कि 3 रेसिपीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मटन मसाला है, इसके साथ दही वाली विंग्स है और साथ में मिर्च और इमली का सालन है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर जो मैंने गोश्त लिया है, तो सबको ही पता है कि हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम इसको बहुत अच्छे से गला कर लेकर आएँ ताकि हमारी रेसिपी जो है ख़राब ना हो। और इस वजह से मैंने इसको तकरीबन हाफ़ डन से, मतलब तकरीबन डन कर लिया है, गला लिया है गोश्त। वरना ये होता है कि ज़रा सा भी कच्चा रहता है तो फिर क्या होता है कि मसाले दही के साथ पकता नहीं है और रेसिपी जो है ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको बता दूँ, ये देख लीजिएगा बिल्कुल सॉफ्ट सा हुआ है, ये गल चुका है गोश्त। इसको मैंने गला लिया। अब इसको जब गला लिया है तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी रेसिपी को इस तरह से बनाएंगे कि हम इसको मसाले को तैयार करके बनाएंगे। तो अज्जा इसकी नोट कर लीजिए कि इसके लिए बकरे का गोश्त आधा किलो चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है, 2 अदद चॉप की हुई प्याज चाहिए, 1 पाव टमाटर चाहिए, 1 कप दही चाहिए, नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत हरा धनिया, हरी मिर्चें चाहिए, इलायची 6 अदद चाहिए, ऑयल 1 कप चाहिए और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच चाहिए। ठीक है जी। तो इसका ये कि दही पर सारा मसाला लगाकर आपने इसको प्रेशर कुकर में डालकर आपने इसको चढ़ा देना है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं इस तरह से करूँगी कि हम एक पैन के अंदर मसाला तैयार करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर रेडी करेंगे। तो ये पैन में रख लेती हूँ और इसके लिए मुझे हल्दी, लाल मिर्च, नमक जो चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है, जो इस्तेमाल करेंगे हम, हल्दी मुझे चाहिए, साथ में इसमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, नमक चाहिए, इसके अलावा मुझे चाहिए यहाँ पर पिसा गरम मसाला। ठीक है जी, ये चीज़ों का। तो सबसे पहले इसमें जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। वो हम डाल देते हैं इसमें तकरीबन 1 कप के इतना। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन ऑयल है, अपनी रोज़मर्रा रूटीन के खानों में इस्तेमाल करें, चाहे वो आप देसी खाने बना रहे हैं, चाहे आप कॉन्टिनेंटल बना रहे हैं।
कोशिश करें कि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, प्याज को आप चाहें तो चॉपर में डाल के बारीक चॉप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको मतलब हाथ से बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन आप इसका पेस्ट ना बनाएगा। ये थोड़ा सा मटन मसाला है, तो इसका जो मसाला होगा ना वो थोड़ा सा इस तरह से होगा कि ड्राई फॉर्म में है, ये पानी वाला लिक्विड वाला नहीं है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा साबुत रखेंगे। तो यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, ऑयल को हमने रख दिया गर्म होने के लिए। तो इतनी देर में हम प्याज को कटिंग करके वो इसमें डाल देंगे। थोड़े से थिन स्लाइसेस कट कर लीजिएगा तो जल्दी से क्या है वो ब्राउन हो जाता है। और दही का भी इस्तेमाल करेंगे, ज़रा इसकी ग्रेवी बड़े मज़े की बन जाएगी, और उसके साथ साथ क्या होगा कि इसका जो एक रंगत है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। चलिए देखें, प्याज को ऑयल को ज़रा अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे तो ये फिर होगा अच्छे से हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस तरह से चॉप कर लेते हैं। ठीक है, हल्का हल्का सा आपने इसको ज़रा चॉप कर लेना है, तो वो ज़रा ये होता है कि मसाला जो है इसका बड़ा अच्छा सा बन जाता है। तो इस विंग्स को रखते हैं यहाँ पर ताकि आप देख सकें। अच्छा, जो मटन को आप बॉयल करेंगे तो उसकी यखनी को आपने नहीं फेंकना, ठीक है। यखनी जो है उसको आपने इसके अंदर ही डालना है, सालन के अंदर, ताकि उसका जायका आए। और ये भी कर सकते हैं कि कोई घर में बड़ा बुज़ुर्ग है या बच्चा है जिनको आजकल सीना ख़राब जकड़ा हुआ है, तो थोड़ी सी काली मिर्च नमक डाल के आप उसको भी दे सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा चॉप करके हम डाल देंगे ऑयल के अंदर, और जब तक ये अच्छी तरह से फ्राई होगा फिर इतनी देर में हम टमाटरों को चॉप कर लेते हैं। दही वगैरह मसाला तैयार करके दम में डाल देंगे, इसलिए कि गोश्त जो हमारा गला हुआ है तो हमें थोड़ा सा इसको इस तरह से करना है। टमाटर को भी हमने इसी तरह से चॉप कर लेना है। चलें जी, ये प्याज हमारा हो गया चॉप, ये जाएगा ऑयल के अंदर। अच्छा जी, बस प्याज हमारा यहाँ पर अच्छा सा ब्राउन हो रहा है। टमाटरों को खाली मैं चॉप कर रही हूँ, तो ऐसा करते हैं ब्रेक पे चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्याज ब्राउन हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या था कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ पर हमने रख दिया था प्याज, जो हमने इस्तेमाल किया था हमारे पास था फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के अंदर। प्याज हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो रहा है, ठीक है। इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मसाले जो हैं वो हम एक बाउल में डालते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है, ठीक है। ये मैं साइड पर रखती हूँ। जो गोश्त हमारा उबला हुआ है, ये मेरे पास है इलायची है, ठीक है, 4 से 6 ले लीजिएगा। इसके साथ 1 चाय का चम्मच आपने हल्दी ले लेनी है। एक प्याले में डाल लेंगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी। अच्छा, 1 ही चाय का चम्मच नमक, या फिर आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से इतना आप नमक का इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिएगा, ठीक है। नमक हमने डाल दिया। साथ में हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन 2 चाय के चम्मच, 2 टीस्पून के इतना, 1 और ये 2, ठीक है। आप स्पून से नाप सकते हैं। मुझे एक आइडिया है, ज़ाहिर इतने अरसे से मैं काम कर रही होती तो मुझे एक इतना आइडिया कि 1 चाय का चम्मच है, ये आधी चाय का चम्मच है। आधी चाय का चम्मच हम डालेंगे पिसा गरम मसाला, ठीक है। इतनी देर में हमारा प्याज जो है वो भी थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया। इसके अंदर जाएगा, ये मेरे पास है अदरक और लहसुन। अब यहाँ पर देखें प्याज का कलर जो आपको नज़र आ रहा है लाइट सा, बड़ा खूबसूरत सा, ये देख लीजिएगा। बहुत डार्क नहीं करते, जब बहुत ज़्यादा डार्क कर देते तो आपके सालन की जो रंगत है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। बाज़ दफ़ा तो कड़वापन भी आ जाता है, ये देख लीजिएगा। अब इसके अंदर जाएगा ये मसाला, ये बड़े मज़े वाली खुशबू आ रही है। और ख़ाली अकेले मैंने मसाला नहीं डाला, इसके साथ मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला, जिसकी वजह से वो थोड़ा जला नहीं है मसाला। अब इसमें जाएंगे टमाटर, थोड़ा सा इसको आपने भुनाई कर लेनी है ताकि ये ड्राई ना रहे। अब मैं ले लेती हूँ एक पैन के ऊपर कवर, थोड़ा सा इसमें डालती हूँ पानी ताकि टमाटर जो हमारे सॉफ्ट हो। तो हम इसको वुडन स्पून के साथ मैश करके फिर हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर मटन जो पूरा फुल डन हुआ है, उबला हुआ है, ठीक है। बाकी हरी मिर्चें, हरा धनिया तो हम बाद में डालेंगे। तो इसको मैं कवर करती हूँ, सही अच्छी तरह से आपने ढक के रख देना। अच्छा जी, ये हो गया।
1 कप दही चाहिए। दही को मैं थोड़ा सा फेंट लेती हूँ ताकि दही की होता है कि गुठलियों वाला होता है। खैर ये ग्रेवी वाला तो है नहीं कि हमें इतना वो डरो, वैसे भी इसको डाल सकते हैं। हमें चाहिए इसकी खटास, ठीक है। ऊपर से डाल कर हम इसको ढक देंगे। चलें जी, आबिद साहब की उससे बात करते हैं। सरगोदा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आबिद बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बताएं क्या फरमाइश करेंगे, क्या कहेंगे? अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि जो बीफ के स्टेक बनाते हैं, जी जी क्या बिल्कुल। हम चिकन के भी बना सकते हैं स्टेक? चिकन का बिल्कुल, चिकन स्टेक भी होता है, बीफ स्टेक भी होता है, लेकिन थोड़ा सा चिकन जो होता है ना वो हार्ड होता है और ज़्यादा उसका ब्रेस्ट पीस लिया जाता है। ज़्यादा जो अच्छा बनेगा, जूसी बनेगा, वो अंडर कट का बनेगा और वो टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है उसका। तो हेलो, कितने गए? जी तो जी बीफ का, अगर उसका चिकन का बनाना हो तो उसको कैसे बनाएंगे, वो ज़रा काइंडली मुझे बताइएगा। चले, मैं अभी आपको बता देती हूँ। उसके ऊपर जो मसाले लगा के आपने उसको मैरिनेट करके रख देना है, फिर आपने उसको ग्रिल पैन पे बनाना है। फिर इसकी सॉस वाइट सॉस भी होती है, ब्राउन सॉस भी होती है, वेजिटेबल इसके साथ होती है, ठीक है। वेजी वो वाइट सॉस के साथ, वाइट सॉस की टाइम बताइए। मैं बिल्कुल अभी बताती हूँ, ठीक है। आप फ़ोन रखिएगा, मैं भी आपको बता देती हूँ। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं बिल्कुल अभी आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से स्टेक बना सकते हैं, वो भी चिकन स्टेक, ठीक है जी। आपने एक अदर चिकन ब्रेस्ट पीस ले लेना है, उसको आपने ज़रा साफ़ ऑफ करके फिर आप क्या कीजिएगा, थोड़े से उसके अंदर कट्स के निशान भी लगा लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर स्पाइसेस जो है अच्छी तरह अब्जॉर्ब नहीं होते। आपने एक बॉल लेना है, उसके अंदर आपने डाल देना वॉस्टरशायर सॉस, ठीक है। 2 टेबलस्पून वो डाल दीजिएगा। इसके बाद आपने इसमें 1 चाय का चम्मच सिरका डाल देना है, 1 चाय का चम्मच आपने मस्टर्ड पेस्ट डाल देनी है, थोड़ी सी आपने काली मिर्च डाल देनी है, कुटी हुई मिर्च डाल देगा, नमक डाल दीजिएगा। उसको आपने मैरिनेट करके रख देना है, ठीक है। आधा घंटा 1 घंटे के लिए आप उसको मैरिनेट करके रखिएगा। वॉस्टरशायर सॉस या फिर सोया सॉस डाल दीजिएगा, काली मिर्च डालेगा, नमक डालेगा, कुटी हुई मिर्चें डालेगा, लहसुन डालेगा, मस्टर्ड पेस्ट डालेगा। उसके बाद आपने ग्रिल पैन पे आपने एक साइड से उसको ग्रिल करना है, फिर दूसरी साइड से ग्रिल कर लीजिएगा। जब वो ग्रिल हो जाएगा आप उसको निकाल के थोड़ी सी वेजिटेबल ले लीजिएगा, जैसे ब्रोकली है, आलू है, मटर, जो जो आप डालना चाहें उसको हल्का सा बॉयल करके आपने हल्का सा स्टर फ्राई कर लीजिएगा काली मिर्च नमक के साथ। वाइट सॉस वैसी बनेगी जिस तरह से हमारे यहाँ उसकी बनती है, पास्ता की बनती है या फिर लजानिया की बनती है। बटर गरम कीजिएगा, उसके अंदर मैदा डालिएगा, मैदे को थोड़ा सा भूनिएगा, फिर उसमें दूध डाल दीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, ऑरिगानो डाल दीजिएगा, साथ में आपने थोड़ी सी क्रीम डाल देनी है और उसके बाद ज़रा सा वो गाढ़ा हो जाएगा। उसके अंदर आप मशरूम डालना चाहें, कुछ भी आप डालना चाहें, तो वो आपकी वाइट सॉस तैयार हो जाएगी। तो आपका चिकन स्टेक विद वाइट सॉस वेजिट के साथ तैयार हो जाएगा, ठीक है। रेसिपी हमारी यहाँ पर ये भी तकरीबन कंप्लीट होने ही वाली है, इसलिए कि इसके अंदर हमने ये जो मसाला डाला है, इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर दही और साथ में हम इसमें डाल देंगे गोश्त जो यहाँ पर मतलब गला हुआ ही है। ये देख लीजिएगा, ये मसाला हो गया। अब इसको हल्का सा ऐसे मैश करते हैं, ये देख लीजिए। आप चाहें तो ग्राइंड करके डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो टेस्ट की बात की जाए तो ज़्यादा चॉप की भी ज़्यादा अच्छी रहती है, अच्छा उसका जायका आ जाता है। अब इसको हल्का सा मैश कर लीजिएगा ताकि ये, अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें डालते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक गोश्त है, ठीक है, बल्कि इसके साथ ही डाल देंगे, इसी में ड्राई हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ये डाल देते हैं यहाँ पर ताकि इसके साथ थोड़ी देर पकेगा, पानी ड्राई होगा तो क्या होगा कि तभी इसमें आ जाएगा टेस्ट। तो इसको हम करते हैं कवर, ठीक है। बिल्कुल जब लगे खुश्क हो गया, ऊपर से आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया डालना है। ये बस दही भी मैं इसके ऊपर ही डाल देती हूँ, इसके अंदर ही हो जाएगा। इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होएगा और दूसरा इसका कलर भी बड़ा अच्छा आ जाएगा। तो अब इसको हमने कुछ नहीं करना, ढक के रख देंगे इसी यखनी के साथ, इसी दही के पानी के साथ। ये बिल्कुल ड्राई होगा, आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रेसिपी जो है कंप्लीट होगी। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो बन रही है बड़ी मज़ेदार सी एक विंग्स ग्रेवी वाली। उसके अज्जा आपको बताती हूँ, फिर उसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो इसका काम जो है हमारा ख़त्म हो गया, तो बस आप उसका अज्जा नोट कर लीजिएगा, फिर इसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, मटन मसाला तो कंप्लीट है। अब सेकंड रेसिपी जो है वो दही वाली विंग्स है। विंग्स चाहिए आधा किलो, दही आधा कप चाहिए, पिसा धनिया आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा पिसा हुआ आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, पिसी काली मिर्च भी 1 चाय का चम्मच, ठीक है। अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच, जायफल और जवतरी तकरीबन आप दोनों मिला के आधी चाय का चम्मच ले लीजिएगा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा, 4 खाने के चम्मच नींबू का रस। और यहाँ पर है हमारे पास, आप देख सकते हैं, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है,
उसका इस्तेमाल करेंगे आप, हस्बे ज़रूरत उसको ले लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर रखती हूँ विंग्स को, ठीक है। हम चलते हैं ब्रेक पे, इंग्रेडिएंट्स यहाँ रखते हैं, जब तक ब्रेक पर चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें सेट करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फटाफट हम इसको भी स्टार्ट करेंगे। तो फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए और अभी मैंने इसकी फ्लेम हाई करके इसको मैंने कवर हटा दिया है, इसलिए कि गोश्त गला हुआ है, सिर्फ मुझे इसको ड्राई करना है। जो मैंने पानी यहाँ पर यखनी वाला डाला था तो इस वजह से अभी बस ड्राई होगा, हरी मिर्चें हरा धनिया चला जाएगा। तो ये तो रेसिपी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। विंग्स का मैंने आपको सारे अज्जा बता दिए हैं, बस अब इसको मैरिनेट करेंगे। ये भी बड़ी जल्दी झटपट बन जाता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। और विंग्स जो है वैसे भी सबकी बड़ी फेवरेट होती है, ख़ासतौर पर बच्चों की बड़ी फेवरेट होती है। तो इसको बनाने के लिए भी हमने यहाँ पर पैन रख देते हैं। इतनी देर में हमारा पैन गर्म होगा और इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है, आप देख सकते हैं, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, 4 से 5 खाने के चम्मच, ठीक है जी। तो यहाँ पर चलते हैं हम मसालों की तरफ, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या किया था, थोड़ा सा नमक डाल दिया था, बाकी मैंने कुछ नहीं डाला। आपको पता है हमेशा मेरी यही कोशिश थी कि पहले नमक का हम इस्तेमाल करें। लेमन जूस इसमें चला जाएगा, ठीक है। ये आप इसको मैरिनेट करके फ्रीज़ कर लीजिएगा, जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है आप निकालें, बना के दे दें। ख़ासतौर पे जैसे बच्चों की बात की जाए, सुबह स्कूल जा रहे हैं या घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनके लिए भी बेहतरीन है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जब चिकन आता है तो मैं भी ये क्या करती हूँ, विंग्स अलग कर देती हूँ, ठीक है, ड्रम स्टिक वगैरह। चलें जी, मैमूना से बात करते हैं, DG खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा आपकी? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और आपको लाइव देख रही हूँ, ब्लू कलर के सूट में हमारा हम मिसाला आ गया है। आ गया, चलो शुक्र, मुबारक। अब आपने दिल कहते उड़ के और आपसे मिलूं मैं। चले बस, अब 5 किलो मिठाई भिजवा दीजिएगा, आपके हम मसाला आ गया। हाँ, हम मिसाला आ गया, यकीन करें। आपने ब्लू कलर का ड्रेस पहना है, मैं आपको देख रही हूँ लाइव। चलें, गुड 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 गुड। अब जल्दी से बता दें क्या फरमाइश करेंगी। पर मैं वो ना, मुझे ना मूली वाले हलवे की फरमाइश करनी थी जो आप बनाती हैं अक्सर। हाँ, मूली वाला हलवा बड़े मज़े का होता है। चले हम शामिल कर लेते हैं, वैसे सर्दियाँ आ गई हैं, मूली का हलवा बस अगले उसमें शामिल। वो तो हर साल आप बनाती है ना? जी जी, मैं बनाती हूँ मूली का। लंबी जिंदगी दे, सेहत दे। आमीन आमीन आमीन। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। यहाँ पर चलते हैं रेसिपी की तरफ। मूली का हलवा बहुत मज़े का होता है, हम ज़रूर आपको सिखाएंगे। लेमन जूस, नमक, इसके बाद इसमें दही, ठीक है, दही के साथ अदरक लहसुन, यहाँ पर काले मिर्च, ठीक है, 1 चाय का चम्मच, जायफल और जवैत्री दोनों मिला के आधी चाय का चम्मच, इसके साथ पिसा गरम मसाला, ये भी आपने आधी चाय का चम्मच ले लेना है, ठीक है। साथ में हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ज़ीरा कुटा हुआ। दोनों चीज़ें मिक्स ही लग रही हैं मुझे, इसलिए कि थोड़ा सा ज़ीरा कुटा हुआ, ठीक है, ये भी आपने आधी चाय का चम्मच लेना है। भुना कुटा हुआ बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, इसके साथ हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, सही है, बस, और थोड़ी सी हल्दी, आधी चाय का चम्मच हल्दी। ये बहुत जल्दी बन जाती है, आपको तो विंग्स वैसे ही जल्दी गल जाती हैं। अब इसको करते हैं हम मिक्स और इसको पैन में डाल देते हैं, आराम से ये होती रहेगी, कोई ऐसा मसला नहीं है, पकती रहेंगी। लेमन जूस, दही, उसके साथ सारे मसाले, और उसके बाद इसके अंदर हमने यहाँ पर अदरक लहसुन सब चीज़ें डाल के, कुटी हुई मिर्चें। अच्छा, ये बिल्कुल ड्राई होंगी, ठीक है, ये ड्राई वाली होंगी, ये पानी वाली नहीं होगी। तो इसको बस मैं डालती हूँ यहाँ पर पैन में, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया ऑयल, तो बस इसको डाल के हम इसको कवर कर लेंगे। बड़ा अच्छा इसका अरोमा आ रहा है जो हमने इसके अंदर डाली थी ज़ीरा भुना हुआ। अच्छा, ये तो हो गया काम पूरा कंप्लीट। इसको रखते हैं यहाँ पर। जो मटन हमारा मसाला है वो भी ऑलमोस्ट रेडी ही है, बस ज़रा सा उसका पानी जो है ड्राई हो रहा है। अच्छा, अब मैं इसको करूँगी कवर, इसलिए कवर करूँगी कि ताकि थोड़ा ये गल जाए। मैरिनेट तो मैंने इसको किया नहीं था, यहीं पर हमने सारे मसाले लगा लिए थे, लेकिन ये दही के पानी के साथ ये बड़े अच्छे से गल जाएगी। हरा धनिया हरी मिर्चें डाल देंगे।
चाहे तो थोड़ा सा लेमन जूस आप और भी डाल दें। इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा ना तो सारे स्पाइस जो है इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। मैंने थोड़ा उसको मिक्सिंग अच्छे से नहीं की थी, लेकिन ये पैन में डालकर मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ। ठीक है, अब इसको ढकते हैं, हम कवर कर देते हैं ताकि गलता रहेगा। यहाँ पर ये भी हो चुका है, ये देख लीजिएगा, इसका मसाला तैयार हो गया है। दही के साथ मिर्चें मैंने डाल दी थी, मिर्चें साबुत ही रखी हैं, सिर्फ हमने इसको क्या करना है, मिर्चों को हल्का सा जैसे कलर एक आता है उसके लिए रख दिया है, और बाकी ये कि ये हो चुकी है। चलें, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें चला जाएगा, हरा धनिया डाल देते हैं। अब आपको बता देती हूँ उसकी रेसिपी भी, वो भी चीज़ें हमारी रेडी हैं। अच्छा जी, अब लास्ट रेसिपी की जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, फिर हम उसको भी स्टार्ट कर लेंगे। इतनी देर में ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा जो हमने यहाँ पर इसका मसाला वो किया है, इसको भी थोड़ा स्लो कर देती हूँ। तो लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बड़ी मज़ेदार सी बन रही है, हरी मिर्च इमली का सालन। हमें बड़ी मिर्चें 1 पाव चाहिए, बारीक कटी प्याज 1 कप 2 कप चाहिए, बारीक कटे हुए टमाटर 2 कप चाहिए, इमली का रस 100 ग्राम चाहिए, राई 1 चाय का चम्मच, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, 6 अदद कड़ी पत्ते चाहिए। इसके साथ हमें हल्दी चाहिए 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हरा धनिया 1 कप चाहिए, और ऑयल चाहिए तकरीबन 1 कप। अच्छा जी, इसको आप बनाकर आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ, इसलिए तो रेडी हो चुका है। और हम यहाँ पर रखते हैं दूसरा वाला चूल्हा। ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा इसका कलर भी आ गया, बहुत अच्छी इसकी रंगत भी आ गई, और उसकी ऑयल भी ऊपर आ गया, मसाला भी पूरा रेडी हुआ। तो इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से देखें। फिर यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। ये मैं पैन लूँगी, पैन के अंदर सबसे पहले तो हमने मिर्चों को फ्राई करके निकाल लेना है। जो हमारे पास है यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अच्छा, ये वो मिर्चें हैं जो आप इसको काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम रख सकते हैं। जैसे 1 कप ऑयल डाल रहे हैं तो आप इसको 15-20 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, मिर्चों को फ्राई करके निकालेंगे। इसी मिर्चों के अंदर बाकी जाएंगे सारे इंग्रेडिएंट्स, और इसके बाद हम इसको मिक्स करके चूल्हे से बंद कर लेंगे। ठीक है, चलें जी, हुमा से बात करते हैं, शेखुपुरा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमा। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है? थैंक यू बेटा। मुझे बताओ क्या फरमाइश करोगे, जल्दी से बता दो, फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे। कोरमा किसने सीखना है? आपने सीखना है कि मम्मा ने सीखना है? मुझे बताओ। अच्छा, आपने सीखना है। चलें, बिल्कुल सिखा देंगे कोरमा। और कुछ सवाल? आज कुछ नहीं है, आपकी आवाज़ मुझे इतनी क्लियर आ नहीं रही है, इस वजह से। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो हम बना रहे हैं मिर्चें, और मिर्चों को हल्का सा फ्राई करके निकालते हैं। फिर उसके बाद हम इस मिर्चों के अंदर प्याज टमाटर जाएंगे, मसाले जाएंगे, फिर हमने वापस इसके अंदर मिर्चें डाल देंगे। देखिए कि मिर्चों को हल्का सा हमने फ्राई कर लिया है इस तरह से, देखिए थोड़ा सा इसका कलर आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर प्याज टमाटर और ये अचारी मसाले जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने दम पे रखना है, फिर ब्रेक पर भी जाएंगे। तो मिर्चों को मैं निकालती हूँ, ये देख लीजिएगा फ्राई हो चुकी हैं हल्की सी, कुछ हमारे दम में भी इसको डालेंगे। ये देखिए, चलिए ये बड़ी वाली मिर्चें, ये और जब मसाले में पकेगी तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, और इसको आप रख सकते हैं जिस तरह से आपके घर में अचार के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास है, इस वक्त मैं डालूँगी। ये पहले मैं एक जगह सारे मसाले रख लेती हूँ ताकि वो जले ना। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कड़ी पत्ते हैं, 4 से 6 हम कड़ी पत्ते लेते हैं। ये देख लीजिएगा, सौंफ, कड़ी पत्ता नज़र आ रहा है, सौंफ है, कड़ी पत्ता, इसके बाद ये कलौंजी, साथ में ये राई, नज़र आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है नज़र? देखें, ये मैंने राई ली है, इसके साथ कलौंजी ली है, सौंफ ली है, कड़ी पत्ते। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर इसको यहाँ डालती हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाएगा नमक, आधी चाय का चम्मच नमक। ठीक है, नमक के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्चों के साथ इसके अंदर जाएगी हल्दी, आधी चाय का चम्मच,
चलें जी, अब इसके अंदर प्याज टमाटर डालते हैं, थोड़ा सा इस मसाले को तैयार करेंगे, फिर बाद में इमली और उसके बाद जाएंगी इसमें मिर्चें। अब चूल्हा इसका वापस से जला देते हैं, ठीक है। इसका चूल्हा जलाते हैं, ये वापस यहाँ पे रख देते हैं जिनका हमने इस्तेमाल कर लिया था। नमक भी इस्तेमाल कर लिया है, साथ में ये धनिया का, ठीक है। अब बस ये मसाला जैसे ही तैयार हो रहा है, थोड़ा सा मिर्ची इसमें डालेंगे, आखिर में इसमें जाएगा इमली का पल्प। इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का सा, ये देखें इस तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट सी होंगी। मिर्चें इसके अंदर वापस चली जाती हैं ताकि थोड़ी मसाले के साथ मिर्चें हमारी पक जाए। इसको अभी थोड़ा पकाना है आपने। इमली का रस, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा कच्चा पक्का सा मसाला है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं है। कड़ी पत्ते की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ऊपर से जाएगा ये इमली का रस और इसको हम पकाते हैं 5 मिनट। ऊपर जाएगा हरा धनिया और ये रेसिपी भी हमारी होगी कंप्लीट। चलें, ये भी हो गया। विंग्स भी तकरीबन रेडी हो चुकी है। यहाँ पर इसका पानी जो है ये देखिए थोड़ा सा ड्राई हो गया। इसमें भी हरी मिर्चें हरा धनिया जाएगा। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं हम ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ी मज़ेदार सी विंग्स भी रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर जो हरी मिर्च, टमाटर, इमली का जो सालन था वो भी तैयार हो चुका। बहुत मज़े का बना है। ये वाइट राइस के साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा, पुलाव के साथ बड़ा अच्छा लगेगा। आप इसको बनाकर फ्रिज में रख लें, ख़राब नहीं होगा। फ्रिज के अंदर आप रखिएगा। अगर आप चाह रहे हैं और लॉन्ग टाइम तक रहे तो थोड़ा सा सिरका डाल दें या फिर ऑयल से पूरा डिप कर लें, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा बनेगा। ठीक है जी। और यहाँ पर मटर मसाला भी रेडी है। तो हम ऐसा करते हैं कि अभी हम इसको डिश आउट कर ही लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि साथ साथ में हमारा काम भी ख़त्म होता रहे। चले जी, ये सारा जो कमाल जो है ना, ये इस वक्त हमारे जो हमने इस्तेमाल किए यहाँ पर रुबाम किचन एप्लायंसेस का, जिसकी वजह से झटपट हमारे खाना तैयार हो चुका है। ज़ाहिर है इतनी अच्छी उनकी फ्लेम है, तेज़ है, तेज़ चलता है। और उसके साथ साथ इसकी जो फ्लेम है ना, इधर उधर नहीं जाती। और ब्लू कलर की फ्लेम है। और जब आजकल वैसे भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, गैस है नहीं है, यही टेंशन चल रही होती है। लेकिन इसकी खूबी ये कि ये जल्दी से आपके खानों को तैयार कर देता है, कम उसमें भी। ठीक है। अच्छा, ये देखें ये मसाला रेडी हो गया। इमली है, टमाटर है, बड़ा मज़ेदार सा इसका मसाला जो है ये देखें जी रेडी हो गया। अब विंग्स को भी निकालेंगे। ठीक है, विंग्स भी हमारी रेडी हो चुकी है। विंग्स को भी हम निकालते हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त सी इसकी मिर्चें जो है ना, इस तरह से आप जब इसको बनाएंगे ना आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। ये देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, विंग्स के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया, चाहे तो एक अदद आप हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ताकि तेज़ भी ना हो और दूसरा वैसे भी अच्छा लगे। ठीक है। अब इसको मिक्स ज़रूर कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे ना तो धनिए का भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं है, बस हल्का सा इसमें मसाला है। जो दही का हमने कोई इसमें प्याज वगैरह नहीं डाला। हाँ, लहसुन अदरक ज़रूर डाला था। तो अब इसको भी मैं यहीं पर निकाल लेती हूँ इसके अंदर और इसको इसमें डिश आउट करते हैं। इसलिए कि ड्राई है तो मैं सोच रही थी अगर ड्राई है तो क्यों ना मैं इसको ट्रे के अंदर रखूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये ड्राई फॉर्म में है। रोटी के साथ खाएं, वैसे आप राइस के साथ खाएं। और देखिए इतनी कम इंग्रेडिएंट्स, वही जो मेरे पास एक यहाँ पर आपने देखा है कि मेरे पास मसाले रखे हुए थे जिसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, उन्हीं मसालों से आपने कितनी मज़े की जगह रेसिपी इस तरह से बना सकते हैं। तो मेरी तो कोशिश यही होती है भी कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए ताकि आप उसको मतलब दिल खोल के खा सकें, वरना इसी टेंशन में रहते हैं कि भाई हाय इतना ख़र्चा हो गया, इतना महंगा पड़ गया। और देखें कितना फ़र्क पड़ जाता है बाज़ार के और उसमें, घर के उसमें। आपकी क्वांटिटी भी ज़्यादा बढ़ जाती है और जायके में भी बहुत फ़र्क आ जाता है।
ये देखिए जी क्या ज़बरदस्त। अब इसके ऊपर मसाला ज़रूर जाना चाहिए, जो थोड़ा सा यहाँ पर मसाला, ये देखें ये दही का है, ठीक है। जायफल जावित्री वगैरह ये जो डाली है ना, इससे भी बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। ये देख लीजिएगा। चलिए ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं और ये ग्रीन वाली चिली रखते हैं ऊपर यहाँ पर। चलिए अगर थोड़ी सी आप चाहें तो इस पर गार्निशिंग कर सकते हैं अच्छा सा इसके ऊपर, जैसे मेरे पास है यहाँ पर प्याज वगैरह है वो, और इसके अंदर तो हमने कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया, तो एक अदद कड़ी पत्ते का, एक अगर ये लीव्स रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये देखें जी कड़ी पत्ता हमने इसमें डाला हुआ है, तो एक ये आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास प्याज है, ये ज़ाहिर है थोड़ी सी ड्राई फॉर्म में है, तो इसके साथ आपको प्याज टमाटर अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये हम इस तरह, मेरे पास वैसे भी बेबी अनियंस है, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमेशा खाए जाते हैं वैसे ही, तो ये बड़े अच्छे लगते हैं। थोड़े टाइम पहले इतने बड़े बड़े प्याज थे जो ईरान से आए हुए थे, जो कंट्रोल में नहीं आते थे, और अब ये बहुत छोटे छोटे हैं, बल्कि ये ज़्यादा अच्छे हैं। आप इसका इस्तेमाल करें, इसका टेस्ट में भी बड़ा फ़र्क आता है। और वैसे भी अक्सर आपने देखा होगा कि पहले भी हमारे यहाँ जो दाल चावल के साथ क्या किया जाता था कि प्याज को ही कटिंग करके रखा जाता था। लेमन है स्लाइस में, पहले भी मैंने इसमें लेमन जूस डाला है, अब लेमन को भी आप स्लाइस में कटिंग करके वो भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। चलें जी, ये लेमन भी इसके अंदर जा रहा है। और अब हम क्या करेंगे, चलेंगे रिकैप की तरफ। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है और ट्राई कीजिएगा। ज़बरदस्त रेसिपी जो है हमारी तीनों रेडी है। तो चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। मिर्च और इमली का सालन। अज्जा: बड़ी हरी मिर्च 1 पाव, बारीक कटी प्याज 2 कप, बारीक कटे टमाटर 2 कप, इमली का रस 100 ग्राम, राई 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 1 कप, तेल 1 कप। तरकीब: बड़ी हरी मिर्चें चाक करके तेल में फ्राई करें। बचे हुए तेल में राई, कलौंजी, सौंफ, बारीक कटी प्याज, कड़ी पत्ते और बारीक कटे टमाटर शामिल करें। फिर पिसा धनिया, हल्दी और नमक मिलाकर अच्छी तरह भूनें। फ्राई मिर्चें और इमली का रस डाल के मिक्स करें। हरा धनिया डाल के दम पर रख दें। मटन मसाला। अज्जा: बकरे का गोश्त आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 2 अदद, टमाटर 1 पाव, दही 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, इलायची 6 अदद, तेल 1 कप, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: बकरे का गोश्त, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, इलायची, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही प्रेशर कुकर में पका लें। प्याज ब्राउन करके इसमें टमाटर और गोश्त शामिल करें। 2 गिलास पानी मिला के धीमी आंच पर पकाएं। गल जाए तो हरा धनिया, हरी मिर्च और गर्म मसाला छिड़क दें। दही वाली विंग्स। अज्जा: चिकन विंग्स आधा किलो, दही आधा कप, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन विंग्स पर तमाम अज्जा लगा के 1 घंटा छोड़ दें, फिर गर्म तेल में फ्राई कर लें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा मेन्यू हमारा रेडी हो चुका है। बहुत मज़े की विंग्स बनी है, आप ट्राई कीजिएगा। बड़े मज़े की बनी है, दही वाली विंग्स है और बिल्कुल ड्राई से होता है ना, घर में कभी होता है ना कि लंबा शोरबा ना हो, कुछ खुश सा भी होना चाहिए। तो ये विंग्स आप ट्राई करेंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके साथ टोमेटो केचप के साथ या फिर आप किसी भी सॉस के साथ आप सर्व करेंगे, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। ग्रीन चटनी के साथ भी बड़ी अच्छी लगेगी, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा और देखें कितनी जल्दी बन गई है, फटाफट बन गई। बस आपने सारे मसाले लगा के इसको मैरिनेट करना है और आपने डालना है ऑयल और उसको ढक के रख दीजिएगा। कोई आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं है, फटाफट बन जाएगी। यहाँ पर इमली टमाटर वाली जो मिर्चें हैं वो भी बहुत मज़े का सालन बना है। थोड़ी ग्रेवी है जिसमें हमने टमाटर भी डाले हैं, इमली का रस भी डाला है, प्याज भी डाला है, कड़ी पत्ते डाले हैं और अचारी मसाला डाला है। ये बहुत मज़े की, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। और अमूमन घर में होता है, दिन के टाइम पर राइस बन रहे होते हैं, दाल चावल जो अलग से बन रहे होते हैं उसके साथ भी सर्व करें, पुलाव के साथ करें, दाल खाली बन रही होती है माश की दाल, चने की दाल, उसके साथ भी आपको बड़े अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर ये देखें क्या मज़ेदार इसका कलर आया, कितना अच्छा इसका लुक आया। ये हमने जो बनाए थे मटन मसाला,
गोश्त को बॉईल कर लिया, मसाला पूरा रेडी किया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम कम होता है, गोश्त को बॉईल करके पैकेट बना के आप फ्रीज़ कर लीजिएगा। जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, ख़ुद को कभी जल्दी होती है, और ज़्यादातर लोग तो ज़्यादातर देखिए जॉब पे ही आजकल होते हैं, आप दोनों मियाँ बीवी मिल के ही काम कर रहे होते हैं, फिर शाम को थके आ रहे आते हैं तो फिर कहते हैं हाय अभी इतना कौन इंतज़ार करे गोश्त के गलने का। बस बॉईल करके रख लें, मसाला तैयार करें, उसके अंदर दम में डालकर आप चाय पिए, आप आराम करें और ये सारे रेडी हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारी थी आज की रेसिपीज़। हम थैंक्स करेंगे हमारे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का, जिनके मज़ेदार खाने जो आज हमने तैयार किए हैं वो उनके ऑयल से तैयार किए हैं जो कोलेस्ट्रॉल फ्री था, और उसके साथ साथ ये जो था UHT फ्री था। इसके अलावा रुबाम किचन एम्प्लॉइज़ का शुक्रिया अदा करेंगे जिनके इतने ज़बरदस्त स्टोव थे जो फटाफट झटपट खाने को पका दिया, और हीट इतनी ज़्यादा थी। ये जापान का सबसे कहते हैं बेस्ट क्वालिटी इनकी प्रोडक्ट्स है जो पूरी मार्केट में अपने काम की वजह से, अपने नाम की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी, इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल का भी मेन्यू बड़ा मज़े का है, कल की सर्दियाँ भी थोड़ी सी स्टार्ट हो चुकी है आपको पता है, तो सी फूड का भी बड़ा वो हो रहा है हर तरफ, मछली वछली का, तो कल का मेन्यू भी बड़ा मज़ेदार है। कल का शो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जिन लोगों की फरमाइशें आ रही हैं मूली के हलवे की या बहुत सारी वो सारी हमने नोट कर ली हैं, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप वो इनकी फरमाइशों को भी पूरा किया जाएगा। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।